Okay guys, the next reaction is addition of water to form alcohol. Right now we have seen one reaction. In the last video we have seen a reaction where you add water, okay, add water across the double bond using cold concentrated H2SO4. So there are many reactions. Apart from this, there are many reactions which can convert alkene to alcohol. देखते हैं कैसे. So addition of water to form alcohol from alkene. पहला addition direct addition using mineral acids. मिनरल एसिड्स लाइक H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, जो आपने रिएक्शंस अभी देखा पहले. बट इसमें हम लोग कौन से अल्कीन यूज़ करते हैं? प्रोपीन एंड हायर अल्कीन्स, मतलब टर्शियरी अल्कीन्स. ये रिएक्टिव, जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायंस, सो दे रिएक्ट मोर फास्टर. इसमें आप मिनरल एसिड्स में HCl, HBr, HI यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो खुद डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएंगे. एंड बेसिकली रिएक्शन कैसा होता है? यू टेक अल्कीन, you add cold dilute H2SO4, concentrate H2SO4 या dilute B at 25 डिग्री सेल्सियस. वाटर ऐड हो जाएगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड, यू गेट अल्कोहल. और अगर वही अल्कोहल को आपने 95% H2SO4 443 हीट किया, यहाँ पर हम लोग बहुत कम परसेंट यूज़ करते हैं H2SO4 का, 20% तक हार्डली. बट अगर 95% लेके 443 पे हीट किया तो वो डिहाइड्रेशन में जाएगा. इफ़ यू रिमेंबर दिस प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल. सो बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर यूजिंग मिनरल एसिड इज अ रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन. कार्बोकटायन बनता है, इसके लिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, जो हम लोगों ने इसके पहले भी देख चुके थे इस रिएक्शंस के अंदर. नो, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन क्या है? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में सबसे पहले एडिशन है एडिंग कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, विच ऑलरेडी आई हैव टॉट द प्रीवियस लेक्चर. सेकेंड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शंस. एंड थर्ड इज हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन. ये दोनों रिएक्शन अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं अलॉन्ग विद दिस. सो व्हाट आर दिस रिएक्शन? लेट्स सी. सबसे पहले हम लोग इसमें रिएक्शन ले रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एडिशन ऑफ कोल्ड कॉन्क H2SO4. ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, देयर आर टू स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट CH3CO twice Hg, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ACO. AC stands for CH3CO acetyl ions, okay, twice Hg along with water, and then you reduce it, that is demercuration, which is basically demercuration is basically a reduction reaction using reducing agent like sodium borohydride in basic media. अब ये आपको रिएजेंट दिखा तो दिमाग में ये आना चाहिए कि अल्कीन से क्या बनेगा? अल्कोहल. क्या फॉलो होगा? मार्कोनिक. डायरेक्टली ये रिएजेंट देखा, आप वाटर ऐड कर दो. अगर आपको मैकेनिज्म इसमें नहीं है, वाटर ऐड कर दो. H goes to one carbon, OH minus goes to another carbon to form CHCOH. But make sure you follow Marconic. For example, आपने प्रोपीन लिया, unsymmetrical, ACO twice Hg, NaBH4. Sir, this is oxymercuration, demercuration. Alkene will convert into an alcohol by addition of water, indirect. प्लस माइनस. तो अभी आप कौन सा अल्कोहल बनाओगे? तो यू फॉलो मार्कोनिक, दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोज टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, सो यू गेट दिस अल्कोहल CH3 CHOH CH3. H आ जाएगा इस पे एज अ मेजर प्रोडक्ट. माइनर क्या बनेगा? प्रोपैन 1-ऑल. प्रोपैन 2-ऑल विल बी मेजर, CCCOH. प्रोपैन 1-ऑल विल बी व्हाट? माइनर प्रोडक्ट. क्लियर है मार्कोनिक फॉलो करने का. Now let's see more thing about this reaction. Now let's talk about the mechanism of ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन. नहीं है फिर भी देख लो, ये सिलेबस में नहीं, बट फॉर योर नॉलेज. मर्क्यूरिक एसिटेट CH3CO twice, इट विल आयोनाइज फर्स्ट. कैसे? दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन, हेट्रोलिटिक, टू फॉर्म CH3CO माइनस. दिस विल बी कॉल्ड एज एसिटेट आयन, एंड दिस इज मर्क्यूरिक एसिटेट कटायन. सो इट्स अ इलेक्ट्रोफाइल E+. सबसे पहले डबल बॉन्ड पे कौन अटैक करता है? E+. E+ अटैक करेगा फर्स्ट कार्बन पे. अगर आपने प्रोपीन लिया है तो वाई? बिकॉज सेकेंड कार्बन पे कार्बोकटायन बनना है.
जैसी कार्बोकटायन बनेगा, दिस मर्क्यूरी विद अ लोन पेयर डोनेट इट्स लोन पेयर टू फॉर्म अ साइक्लिक कार्बोकटायन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रीअरेंजमेंट इस रिएक्शन में नहीं होगा। साइक्लिक कार्बोकटायन पे कौन ऐड होगा? वाटर। क्यों? दिस कार्बन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पर इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट ऑन Hg। वाटर आ गया। अब वाटर जब इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन, तो इट विल गेट रिड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज बाय पुलिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो H प्लस निकल जाएगा and you get a product like this. This is mercuration, oxymercuration reaction. Now what you do? You add NaBH4 in second step. तो हाइड्राइड will break this bond, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, मर्क्यूरी विथ एसिटेट विल बी रिलीज, इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हो गया, उसकी जगह पे H आ जाएगा, सो यू गेट अ एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। ओके, सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कार्बोकटायन, ऑब्वियसली इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। Very simple reaction. You just need to remember the shortcut कि you need to add water across the double bond if you see mercuric acetate along with NaBH4. Now the third reaction of adding water is hydroboration oxidation. Two-step reaction. First step is addition of diborane BH3, हम लोग ने alkane में भी देखा था, and second step is the oxidation with H2O2. But alkane में second step था एडिशन ऑफ H बाय एसिटिक एसिड, वो भी मैं आपको बता दूंगा वापस से, विल रिवाइज इट। कैसा ऐड करना है? यू टेक 6 टाइम अल्कीन, यू ऐड BH3, फर्स्ट स्टेप वही सेम है, H गोज टू द कार्बन एटम, वन ऑफ द कार्बन, बोरॉन दूसरे कार्बन से अटैच हो जाएगा, सो यू गेट इंटरमीडिएट दैट इज CH सिंगल बॉन्ड C, thrice attached to B. This is called as trialkyl borate, जो हर अल्कीन बनाता है पहले स्टेप में। क्लियर है? ट्राइअल्काइल बोरेट बन गया। सी दिस ट्राइअल्काइल बोरेट। You can use a solvent THF, tetrahydrofuran, or you can use a solvent diglyamine, that is nothing but diethyl glycol methyl ether, दोनों में से कोई भी solvent यूज करना। Then this first step is hydroboration, addition of boron, देख लो बराबर से, H goes to one of the carbon, B goes to another carbon, okay। Then second step में this trialkyl borate is oxidized by using peroxide, hydrogen peroxide, देखो बराबर से H2O2 3 moles, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H3BO3, बोरिक एसिड, तीनों OH अटैच हो जाएंगे C पे, so you get 3 moles of CH alcohol प्लस H3BO3 बोरिक एसिड। सिंपल है, बट एक चीज़ में याद रखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इन जनरल मुझे रिएक्शन लिखना है, इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे अल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डायरेक्टली अगर B2H6 दिखा, H2O2 दिखा, तो ये अल्कीन को डायरेक्टली आप कवर्ड करोगे CH3 CH2OH, सिर्फ वाटर ऐड कर देना, सेम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाइड्रोजन एंड OH इज एडेड एज अ सिन एडिशन, सेम साइड पे ऐड होते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट गिव्स मेजर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंटी मार्कोनिक। मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में वाटर ऐड करना है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएक्शन गोज टू कार्बन हैविंग लेस। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो एंटी मार्कोनिक से मिलता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। So anti-Marconi क्या बोलता है? The negative part of the reagent goes to carbon having more number of hydrogen. So यहाँ पर CH3, CH2, CH2OH ये आपका मेजर बनेगा, और माइनर क्या बन जाएगा? CH3, CHOH, CH3, 2 प्रोपेनॉल माइनर। अच्छा, ये जो माइनर प्रोडक्ट है ये मेजर किस में होते हैं? मेजर कब हो गए? 2 प्रोपेनॉल मेजर कब होगा? व्हेन यू टेक कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और व्हेन यू टेक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और व्हेन यू डायरेक्टली ऐड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। लेकिन ये मेजर कब बनेगा? ओनली इन केस ऑफ हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, बिकॉज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स अ एंटी प्रोडक्ट। रिवीजन के लिए मैंने देखो यहाँ पर एक छोटा सा समरी बनाया कि यू टेक अल्कीन, डायरेक्टली ऐड कर दो वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4,
तो इसमें बनता क्या है, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट। क्लियर है? तो कार्बोकैटायन बनने की वजह से ये OH माइनस इस कार्बन पे नहीं आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे आएगा। तो रीअरेंजमेंट विथ मार्कोनिक, इसमें मार्कोनिक भी अप्लाई करने का, रीअरेंजमेंट भी अप्लाई करने का। वाई? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। लेकिन अगर आपने यूज किया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो एंटी मार्कोनिक मेजर बनेगा, मतलब डायरेक्टली OH माइनस आयंस गोज टू अ कार्बन हैविंग मोर, नो रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिक। अगर HX ऐड करते हो अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो HX में भी सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है, H प्लस अटैक करता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन ऑब्वियसली कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, H प्लस अटैक करेगा इस कार्बन में, कार्बोकैटायन इधर बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, X माइनस इधर पे आएगा। सो देयर विल बी अ रीअरेंजमेंट विथ मार्कोनिक, दोनों अप्लाई करने का। नाउ इफ यू डू ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो वहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं बनता बिकॉज इट फॉर्म्स अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक कार्बोकैटायन। तो वहां पर सिर्फ मार्कोनिक अप्लाई करो, लेकिन रीअरेंजमेंट मत करो। मतलब मार्कोनिक सेज के HOH में से नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू कार्बन हैविंग लेस, तो यहां पर डाल दो, मेजर बना दो। देखो मैंने मेजर बनाया है, लेकिन H को रीअरेंज किया नहीं किया, बिकॉज यहां पर साइक्लिक बनता है। अच्छा, HBr ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, तो वहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन मेजर क्या बनता है, एंटी मार्कोनिक, मतलब ब्रोमीन इसी पे आएगा in presence of peroxide. This is a summary you need to remember while writing down the products. Okay, now let's move on to the next part, that is effect of B2H6, जो हम लोग अल्केन में भी देखे। If you take a alkene, B2H6 डालो, एसिटिक एसिड डालो, अल्केन में कन्वर्ट होगा। आपको याद होगा पहले स्टेप में ट्रायल कैलबोरेट, दूसरे स्टेप में H चले जाता है डबल बॉन्ड पे एंड अल्कीन बनाता है। वही ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करोगे तो फर्स्ट स्टेप में वो अल्कीन देगा, फिर दूसरे स्टेप में वो अल्कीन दे देगा। लेकिन यही अल्कीन में अगर आपने हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन किया, मतलब B2H6 पे सेकेंड स्टेप में एसिडिक एसिड नहीं H2O2 डाल दिया, तो इट विल फॉलो द अल्कोहल फॉर्मेशन विथ एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ B2H6। अब जैसा मैंने ये एग्जाम्पल दिया, अल्कीन B2H6 की जगह पे B2D6 यानी BD3, डाइबोरेन में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे ड्यूटेरियम लिया, उसका आइसोटोप लिया। सो ड्यूटेरियम किधर पे जाता है, यानी D गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस। देखो D इधर आ गया और एसिडिक एसिड का H इधर आ जाएगा, अल्केन बन गया। अगर आपने दोनों D लिया है, एसिडिक एसिड में HB ड्यूटेरियम लिया है और B2H6 में HB ड्यूटेरियम लिया है, तो दोनों जगह पे D ऐड होगा। और वही जगह पे अगर आप डाइबोरेन लेते हो पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में अगर आपने AgNO3 या NaOH ले लिया, मतलब आप H2O2 नहीं ले रहे हो, एसिडिक एसिड नहीं ले रहे हो, एक नया रिएजेंट लेके आया AgNO3, तो ये अल्केन बन के कपल हो जाएगा। 3 कार्बन का अल्केन बन के कपल होगा, 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, फिर 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन ऐड होके दे विल फॉर्म एन हेक्सेन। सो रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ B2H6 ऑन अल्काइन अल्कीन इन अ डिफरेंट मैनर। याद रखना D में H कैसे ऐड होते हैं वो समझ में आना चाहिए कि दिस H ऑफ BH3 एक्चुअली गोज टू अ कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। H या D लेस पे जाता है, एसिडिक एसिड फिर मोर पे जाता है। क्लियर है? उसकी जगह पे अगर AgNO3 यूज किया, सो यू गेट अ कपलिंग रिएक्शन, गेट अ हायर अल्केन लाइक वुड्स रिएक्शन। बट वुड्स रिएक्शन में RX यूज होता है, यहाँ पर हम लोग अल्कीन यूज कर रहे हैं। Now next is addition of hypohalous acid. Hypohalous has a formula HOX. बनता कैसे? When halogen is added to water, it will form hypohalous. मतलब you add chlorine to water, it will form hypochlorous, जिसमें क्लोरीन पे प्लस चार्ज है एंड O पे नेगेटिव। OH माइनस एक अलग डिपार्ट होगा, Cl माइनस अलग से अटैक करेगा। तो Cl प्लस विल बी अ इलेक्ट्रोफाइल, OH माइनस विल बी अ न्यूक्लियोफाइल। If you add bromine to water, it will form HOBr, hypobromous. Iodine to water from hypoiodous. ये इतना स्टेबल नहीं होता hypoiodous। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HOCl, then HOBr, then HOI। रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा HOCl। अटैक करना है, OH minus goes to 1 carbon of alkene, X plus goes to another carbon and form a structure COHCX। क्लियर है?
बराबर से देखो, सबसे पहले अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल एक्स। तो देखो वही एक्स को मैंने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल एक्स माइनस निकाल दिया, अटैक किया एक्स प्लस को। अगेन यहाँ पर क्या बनता है, साइक्लिक हेलोनियम, मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर कौन अटैक करेगा, वाटर, एंड इट विल फॉर्म अ हेलोनियम, हेलोहाइड्रीन। Okay, so this compounds so form OH with one carbon, X with another carbon is called as halohydrine. Remember this. मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिशन इंपॉर्टेंट है, याद रखने का, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। ना एडिशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, साइक्लिक हेलोनियम दिखा तो नो अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल HOCl ऐड करना है, OH माइनस गोस टू Cl, सबसे पहले अटैक कौन करता है, Cl प्लस, तो Cl प्लस गोस टू वन कार्बन, OH माइनस गोस टू अनदर कार्बन टू फॉर्म CH2, OH CH2Cl। अब अनसिमेट्रिकल आया, फॉलो मार्कोनिक, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोस टू कार्बन हैविंग लेस, तो पॉजिटिव गोस टू मोर, तो यू गेट अ स्ट्रक्चर CH3CH, CH2Br, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। चलो OH माइनस Cl पे ऐड करो, यहाँ पर क्या है, CH2 है, यहाँ पर क्या है, C है, C, क्योंकि 4 वैलेंसी है। मार्कोनिक क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोस टू कार्बन हैविंग लेस हाइड्रोजन, सो दिस हैविंग मोर हाइड्रोजन, इट इज हैविंग लेस, तो ऑब्वियसली OH माइनस इधर जाएगा, Cl प्लस इधर आएगा, सो यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आएगा CH2Cl एज योर मेजर। माइनर बोला तो फिर एंटी का प्रोडक्ट बना दो। याद रखो, इट गिव्स अ ट्रांस एडिशन, मतलब अगर HOCl को ऐड करोगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो एक साइड OH जाएगा और एक साइड Cl, बट ट्रांस एडिशन, मतलब इफ आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट OH H, OH इधर आ गया कार्बन पे, Cl प्लस इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H, हियर विल बी Cl, अ ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन मतलब दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो इसमें एक बनेगा D फॉर्म, एक बनेगा L फॉर्म, मतलब देयर इज अ चांसेस ऑफ मेकिंग अ रेसिमिक मिक्सचर, बट नो रीअरेंजमेंट। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल एक ऐसा लेता हूँ, CH3C, CH3H, CH डबल बॉन्ड CH2, HOCl ऐड किया माइनस प्लस, तो नॉर्मली Cl प्लस अटैक करना चाहिए फर्स्ट कार्बन पे, कार्बोकैटायन, फिर हाइड्राइड शिफ्ट, वो नहीं होगा। वाई, बिकॉज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है इसके मैकेनिज्म में। इफ़ यू सी प्रॉपरली द मैकेनिज्म इज टोटली साइक्लिक, तो साइक्लिक में कोई रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आप ऐड कर दो मार्कोनिक से, OH प्लस गोस टू कार्बन हैविंग लेस, Cl प्लस गोस टू मोर, सो यू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH3 CH, CH3 CH, OH CH2 Cl. Don't shift the hydride because there is a cyclic compound. Now addition of nitrosyl chloride या nitrosyl bromide, NOCl और NOBr. ओके, NOCl और NOBr में चार्ज देख लो पहले। Cl will carry a negative charge and NO group, NO is called as, याद रखना, NO is called as, this is called as नाइट्रोसिल या नाइट्रोसो ग्रुप, therefore it is called as नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्लोराइड मतलब Cl पे नेगेटिव चार्ज, ब्रोमाइड मतलब Br पे नेगेटिव चार्ज। ओके, टेल्विन्स रिएक्शन, टेल्विन्स रिएजेंट भी बोलते हैं इसे। सो व्हेन यू ऐड NOCl, सिंपल है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl माइनस, सो इट विल सॉरी NO प्लस, सो इट विल अटैक फर्स्ट, इट गोज टू वन ऑफ द कार्बन, Cl माइनस गोज टू अनदर कार्बन, यू हैव टू फॉलो मार्कोनिक रूल, सो यू गेट अ प्रोडक्ट CNOCCl, also called as alkene nitroso chloride. Why nitroso? NO is called as nitroso chloride. NOBr ऐड करो, तो चलो अभी मार्कोनिक अप्लाई करो यहाँ पर, so the negative part of the region goes to carbon having less for the major product, CH3 CH Br CH2NO, ठीक है। तो याद रखना, अल्कीन नाइट्रोसो क्लोराइड गेट स्टेबलाइज बाय टॉटोमेरिज्म। यहाँ पर आपको टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर मिलेगा। कैसे, समझो आपने NOCl लिया, अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड किया, Cl माइनस गोज टू अनदर कार्बन, NO प्लस गोज टू अनदर कार्बन, यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, नाइट्रोसो, इथिलीन नाइट्रोसो क्लोराइड। नाउ दिस NO ग्रुप में ये जो पाई बॉन्ड है, ऑलरेडी इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दिस सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन शिफ्ट इनसाइड टॉटोमेरिज्म, हाइड्रोजन गोज टू O,
So you get an oxime, CH11NOH. So this is 1,3 migration of hydrogen called as tautomerism. So because of tautomerism, tautomeric structure, this nitrosyl chloride bromide, after the reaction, they become stable. Okay guys. Now let's move on to the next reaction. The next reaction is again a simple reaction, addition of HNO3, fuming nitric acid. HNO3 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं HONO2 minus plus OH minus. O is more electronegative than nitrogen, so it will carry a negative charge. Add करो OH minus to one carbon, NO2 to another carbon. You get a structure CH2OH, CH2NO2. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रो अल्कोहल. अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया है, मार्कोनिक अप्लाई करो, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन गोस टू कार्बन हैविंग लेस फॉर मेजर प्रोडक्ट, पॉजिटिव गोस टू मोर फॉर मेजर प्रोडक्ट. सो यू गेट CH3 CHOH CH2NO2. तो ये आपका मेजर बन गया. माइनर बोलेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा ऐड करना, OH माइनस फर्स्ट पे, NO2 सेकेंड पे. सिंपल रिएक्शन. एडिशन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मूला है CH3COCl. मतलब Cl will have a partial negative charge and this acetyl group CH3CO has partial positive on this carbon. तो ये कार्बन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, वो फ्रेडल क्राफ्ट जैसे. इट फॉर्म्स बीटा क्लोरीन क्लोरोकीटोन. कैसे बनेगा देख लो. एसिटाइल क्लोराइड लिया, अल्कीन लिया, इसको यहाँ से ब्रेक करो. Cl minus goes to one carbon, COCH3 goes to another carbon, so you get a structure CH2Cl, CH2, C double bond O, CH3. देखो ये अल्फा कार्बन हो गया. C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं. अल्फा से जो अटैच होता है बीटा, तो बीटा क्लोरोकीटोन बनेगा. मतलब 1 2 3 4 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन. फिर से देख लो, अगर यहाँ पर ऐड करना, देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मार्कोनिक अप्लाई करो. Negative part of the region goes to carbon having less, positive goes to more for major product, so you get a structure CH3CHCl, CH2, C double bond O, CH3. again ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया. easy है. now next is एडिशन ऑफ अल्कीन्स. मतलब अल्कीन के अंदर ही एक अल्कीन ऐड करना है, तो डाइमर बनाना है, मतलब डाइमराइजेशन. दो अल्कीन साथ में आएंगे एट 80 डिग्री सेल्सियस. okay, that is around 353 Kelvin. इतना हीट करने पे when you take alkenes, नॉर्मली ब्रांच अल्कीन ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देते हैं. दे विल डाइमराइज विथ ईच अदर, मतलब ये दोनों देखो आपस में ऐड हो जाएंगे. अब मैं एडिशन देखो कितना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. दिस पार्ट सी प्रॉपरली, ये जो पार्ट है कार्बन का CCH3, दिस पार्ट विल गोज एंड अटैच टू दी CH2, वो CH2 पे अटैच हो जाएगा लाइक दिस हियर. ओके, एंड अ फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. मतलब अगर मुझे ये बनाना है इसका प्रोडक्ट, तो उसका प्रोडक्ट विल बी CH3C CH3 CH3. ओके, नाउ दिस विल गो एंड अटैच टू अ CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3C CH3 CH3 CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH2. बराबर देखो, ये 2 प्रोडक्ट इन दिस. सी प्रॉपर्ली 2 प्रोडक्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे. फर्स्ट प्रोडक्ट में देखो मैंने कैसा ऐड किया है. डायरेक्टली ये सारे अल्कीन्स आपस में ऐड हो जाएंगे, बट एडिशन विल बी विद रिस्पेक्ट टू दी इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म. यू यूजिंग H2SO4 जो प्रोड्यूस करता है H+. देखो ये अल्कीन है, H+ अटैक करेगा. सपोज ये फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड फर्स्ट पे शिफ्ट होगा, यू फॉर्म अ टर्शियरी कार्बोकटायन. ये टर्शियरी कार्बोकटायन जो बन गया है, इस पे दूसरा अल्कीन आएगा C. पाई बॉन्ड आके सीधा टर्शियरी पे अटैक करेगा. सो ये टर्शियरी का पार्ट इज एज इट इज CH2.
अब ये कार्बन पे आएगी डिफिशियंसी प्लस चार्ज, तो ये अल्फा बन गया, ये बीटा बन गया। अब बीटा से आप वापस H निकाल दो तो दो बीटा है, आइदर दिस बीटा और दिस बीटा। यहाँ से निकालोगे तो सिडजेफ वाला रूल, दैट हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कार्बन हैविंग लेस, और यहाँ से निकालोगे तो हॉफमैन, हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कार्बन हैविंग मोर। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज विथ सिडजेफ। तो मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, दिस विल बिकम्स अ मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बिकम्स द माइनर प्रोडक्ट। तो मतलब डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिखना है, वेरी सिंपल। अपने एक अल्कीन बनाया लाइक दिस, सी प्रॉपरली, ठीक है। इसमें एक CH2 ऐड करना है, तो यू ऐड दिस CH2 डायरेक्टली, तो ये हो गया CH2। अटैच होने के बाद में ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये गेट टर्शियरी ईयर, सी प्रॉपरली टर्शियरी। उसमें अटैच क्या हुआ CH2C, one of the hydrogen is lost from here. So with respect to mechanism, you can have two different product, that is the addition of two alkenes together in presence of conc H2SO4. तो first step is formation of carbocation, फिर वो डबल बॉन्ड अटैक करेगा, फिर there is a loss of proton, क्योंकि प्रोटॉन पहले ऐड हुआ तो वो निकलेगा ही, बिकॉज कैटलिस्ट का रोल ही वही है। क्लियर है? So this was about dimerization of alkenes. So these are all electrophilic addition reactions of alkene. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन।